राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात में जजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ना ही हाई कोर्ट के जज पर। लेकिन ये जो वित्तीय आपात है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी क्या सैलरी काट ली जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा आपात है जो सबसे ज़्यादा लोगों पर प्रभाव डालता है। तो कौन सा आपात है? वित्तीय आपात, क्योंकि राष्ट्रपति को छोड़कर सारे लोग इसमें प्रभावित होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि किस आर्टिकल का आज तक प्रयोग नहीं होता है? आर्टिकल 360। ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि किस आपातकाल का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है, जो वो है वित्तीय आपात, नहीं स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इसमें लगाने की नौबत आई थी 1991 में, 1991 में क्या हुआ था? 1991 में ये क्या था, लगाने की नौबत आया था, लेकिन लगाया नहीं गया था। उस समय मात्र भारत के पास 15 दिन के लिए पैसा बचे थे, जो कि विदेश से कुछ खरीद सकते, उसके बाद कुछ नहीं खरीद सकते थे। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव, पीएम कौन थे? नरसिंह राव। और जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जो थे अर्थशास्त्री थे। क्या था? अर्थशास्त्री थे। तो मनमोहन सिंह को, नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को सारा कमान दिया कि आप ही क्या कीजिए, कुछ इसका समाधान कीजिए। कि अब मनमोहन सिंह जब सोचते सोचते क्या हो गया, ये 12 दिन का पैसा बच गया था मात्र। तो मनमोहन सिंह ने सोचा कि देखो, मनमोहन सिंह ने कहा कि देखो, आज़ादी के बाद भारत में किसी भी कंपनियों को नहीं आने दी है। आज भी लोग भारत में क्या करते हैं? दत्तुओं से मुँह धोते हैं आज भी लोग। जय हिंद। आज क्या देखते हैं? इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में देखते हैं। इससे पहले आपको हम राजकीय आपात और राष्ट्रीय आपात बता दिए थे। तो कौन कौन बता दिए थे? राजकीय आपात, राष्ट्रीय आपात, दूसरा था राजकीय आपात, और तीसरा जो है वो कौन है? वित्तीय आपात। तो आपको राजकीय आपात और राष्ट्रीय आपात बता दिए थे। राजकीय आपात जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी, और राजकीय आपात स्टेट इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात की चर्चा आर्टिकल 352 में है, राजकीय आपात की चर्चा आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपात की चर्चा आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 352 में ये राष्ट्रपति लगाते हैं कितने दिन तक? 3 महीने तक, मैक्सिमम 3 महीने तक रह सकता है, और इसे 6 महीने का अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और ये मैक्सिमम कितना? 6 महीने तक रह सकता है, और इसे 6 महीने का कितने देर तक बढ़ा सकता है? 3 साल तक। ये जब आर्टिकल 352 होता है तो ऑटोमेटिक आता है आर्टिकल 358। क्या था? आर्टिकल 358। और आर्टिकल जब 358 आता है तो संविधान के रीड करे जाने वाले आर्टिकल 19 को, यानी आर्टिकल 19 को क्या करता है? खत्म कर देता है। और इसके साथ ही आर्टिकल 359 आता है, जो कि राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार है उनको क्या है? टर्मिनेट कर सकते हैं। और आर्टिकल अब राजकीय आपात में क्या है? 356 और 365 के उल्लंघन पर क्या हो सकता है? राजकीय आपात लग सकता है। ये आपको पूरी तरह से बता दिए थे। इसे 6 महीने का 3 साल तक बढ़ाया सकता है। इसे कब लागू गया था? सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया था। आपको पंजाब का पहले नाम था पंजाब एंड पटेल स्टेट यूनियन। उसमें 100 आयु का सिफारिश पर 1966 में इसे क्या कर दिया गया? चार हिस्सों में तोड़ दिया गया था पंजाब को। और सबसे 1951 में सबसे पहले कहाँ लागू गया था? पंजाब में, राजकीय आपात। तो ये आपको बता दिए थे। इसे राष्ट्रीय आपात को कहाँ से लाया गया था? जर्मनी के संविधान से, और राजकीय आपात को जर्मनी के संविधान से लाया गया। राजकीय आपात को बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये आपको बता दिए थे। अब देखते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कहाँ से लाया गया था? यूएसए से। वित्तीय आपात लाया कहाँ से गया था? यूएसए से। वित्तीय आपात कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति। वित्तीय आपात जो है राष्ट्रपति लगाते हैं मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर। किस सलाह पर? मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह। मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर क्या राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्तीय आपात लगाते हैं। और जब राष्ट्रपति लगाएंगे तो कितने देर तक रहेगा? 6 महीने। कितने देर तक रहेगा? 6 महीने देर तक रहेगा। अगर 6 महीने के अंदर संसद से अप्रूवल लेना होगा, और संसद अप्रूवल कैसे देती है? ध्वनिमत से देती है। तो संसद ध्वनिमत से, और इसे अगर एक बार ये वित्तीय आपात एक बार अगर लागू हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, और एक बार इसे लागू हो गया
तो ये अनंत तक रहेगा। कितने तक? अनंत तक। इसे 6 महीने तक नहीं रुकेगा, ये अनंत तक चला जाएगा। तो राष्ट्रीय पद कहाँ तक रहेगा? अनंत तक रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय पद में सिर्फ क्या होता है कि बहुत सब सारे के सारे जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सबकी सैलरी काट ली जाती है। इवन कि प्रधानमंत्री को भी सैलरी काट लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सैलरी नहीं काट देती है। राष्ट्रपति को छोड़कर जितने भी कर्मचारी या फिर प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री कोई भी है उनको सैलरी काट ली जाती है। और संविधान में यह नहीं बताया गया कि कितनी सैलरी काटी जाए। और सरकार चाहे जितने भी 90-80% सबको काट लेती है। वो चाहे तो 100% भी काट सकते हैं, लेकिन 100% नहीं काटते क्योंकि बाद में उसको क्या था, वोट मांगने भी जाना होता है और जनता कहेगी कि आपने तो सब सैलरी छीन लिया, लात मार कर भी गाल देगा। इसलिए सारी सैलरी नहीं काटती है। तो राष्ट्रपति के अलावा सारे जितने भी, इवन कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सैलरी काट ली जाती है। लेकिन जो आपको बताए थे राष्ट्रीय पद और राजकीय पद में जजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ना ही हाई कोर्ट के जज पर। लेकिन ये जो वित्तीय पद है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी क्या सैलरी काट ली जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा पद है जो सबसे ज़्यादा लोगों पर प्रभाव डालता है। तो कौन सा पद है? वित्तीय पद, क्योंकि राष्ट्रपति को छोड़कर सारे लोग पर इसमें प्रभावित होते हैं। देखिए राष्ट्रीय पद में जो है वो सिर्फ मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी मामला है उस प्रभावित होता है, मतलब व्यक्ति का मूल अधिकार प्रभावित होता है, बाकी नहीं। और दूसरा क्या है, राजकीय पद में क्या होता है कि सिर्फ स्टेट प्रभावित होता है और कुछ नहीं। लेकिन जो वित्तीय पद है उसमें सारे के सारे जो स्टेट हो चाहे या फिर नेशनल हो, कोई भी लेवल का हो, सारे के सैलरी काट लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ है, इसका प्रयोग जो है वो आज तक नहीं हुआ है। ये इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति लागू करते हैं और मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर, यानी मंत्रिमंडल क्या करेगी कि राष्ट्रपति जी क्या कहती है, लगा दीजिए इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। लेकिन बाकी में क्या था, लिखी सलाह देना पड़ता था। इसमें भी लिखी सलाह, इसमें भी लिखी सलाह, इसलिए वैसे संविधान से लगता है। ये आज तक प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि किस आर्टिकल का आज तक प्रयोग नहीं होता है? आर्टिकल 360। ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद जो है वो 360। और किस आपातकाल का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है? जो वो है वित्तीय आपात, नहीं स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इसमें लगाने की नौबत आई थी 1991 में, 1991 में क्या हुआ था, 1991 में ये क्या था, लगाने की नौबत आया था लेकिन लगाया नहीं गया था। उस समय मात्र भारत के पास 15 दिन के लिए पैसा बचे थे जो कि विदेश से कुछ खरीद सकते, उसके बाद कुछ नहीं खरीद सकते थे। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव, पीएम कौन थे? नरसिंह राव। और जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जो थे अर्थशास्त्री थे। क्या था? अर्थशास्त्री थे। तो नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को सारा कमान दिया कि आप ही क्या कीजिए, कुछ इसका समाधान कीजिए। कि मनमोहन सिंह जब सोचते क्या हो गया, ये 12 दिन का पैसा बच गया था मात्र। तो मनमोहन सिंह ने सोचा कि देखो, मनमोहन सिंह ने कहा कि देखो, आज़ादी के बाद भारत में किसी भी कंपनियों को नहीं आने दिए हैं। आज भी लोग भारत में क्या करते हैं, दत्तुओं से मुँह धोते हैं। आज भी लोग भारत में जो मिट्टी लगा कर क्या करते हैं, नहाया करते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, कहता ऐलान कर दो, जितने भी भारत में कंपनी आना चाहती है आ सकती है, सबको ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? और दूसरा चीज़, अब बताइए, अब सारी कंपनी क्या होगा, सारे कंपनियों को भारत से बड़ा बाजार कोई नहीं दिखा। आप ही खुद सोचिए, एक शहर में मेला लगाइए और एक गांव में मेला लगाइए। शहर में का जो मेला होता है उसमें बहुत ही कम बिक्री होता है। क्यों? क्योंकि शहर में जो भी मेला में चीज़ बनता है, जो भी लगाया जाता है, वो ऑटोमेटिक शहर में हमेशा मिलता है, लेकिन गांव में बहुत ही कभी मिलता है। वो गांव में उस जो मेला का सामान है वो दूर जाना पड़ता है लेने के लिए। और लेकिन वही अगर मेला लगा दिया जाए गाँव में, तो बहुत सारे क्या हो जाएगा, पहला तो जो ज़मीन है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब जहाँ पर मेला लगाएगा तो उसको तो देना होगा कुछ ना कुछ, तो उसको भी फ़ायदा होगा। और जब मेला लगेगा तो सब बहुत सारे क्या होते हैं वहाँ पर खरीदने के लिए आएंगे। और बहुत सारे वो कहता है, जितने भी अगर गांव में अगर मेला लग जाए तो पहला चीज़ की जो ज़मीन वाला लेगा वो अलग ले लेगा। उसका टेंट वन सब जितने भी लगाना होगा वो सब भारत के वहीं के मजदूर लगाएंगे, क्योंकि विदेश से तो मजदूर उठा कर लागे नहीं। तो यही होता है। तो उस समय यही हुआ, सारी कंपनियाँ क्या कूद गई, भारत में
कूद गई। भारत में जो थी हीरो कंपनी थी, बाइक बनाती थी, और उसमें वहाँ से कौन है कि होंडा कंपनी, तो मिल गया क्या था, हीरो होंडा। और बाद में ये दोनों कंपनी बनाने लगे और अलग हो गई। भारत में बनाती थी जो गाड़ी उड़ी बनता था, तो मारुति कौन थी, भारत में मारुति, और विदेश से कौन आ गई, मारुति सुजुकी कंपनी, कौन आ गई, सुजुकी कंपनी। और ये दोनों मिलकर क्या हो गई, मारुति सुजुकी कंपनी, जो गुरुग्राम में देखेंगे, मानेसर में, गुरुग्राम में है, तो हरियाणा के। तो मारुति सुजुकी कंपनी, मारुति जो थी वो अब मारुति कहती कि भारत के लोग गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं लेकिन कम दाम में ज़्यादा। तो सुजुकी कंपनी ने कहा कि ठीक है, मैं इंजन बनाता हूँ, तुम क्या बना, तुम कवर बना। तो दोनों मिलकर क्या बने, मारुति सुजुकी कंपनी। और पूरी तरह से सारे विदेश जो व्यापारी थे कहाँ आ गए, भारत में। और इकोनॉमिक्स क्या हो गई, पूरी तरह से ऊपर तक हो गई। और जिस समय जो देश जो था वो मात्र 15 दिन का पैसा बचा था, जब मनमोहन सिंह जो थे वो नरेंद्र मोदी का जो कमाल दिए संभालने के लिए, उस समय भारत जो था वो विदेश से खरीदने में तीसरे मामले पर था। भारत जो था उस समय, जब मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी को पद दिए संभालने के लिए, तो उस समय जो भारत जो था वो तीसरे नंबर पर आता था विदेश से खरीदने के लिए, खरीद के मामले में। लेकिन आज तक वो तीसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर आया नहीं है। तो ये क्या था, वित्तीय बात। तो आज आपातकाल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आई होप इसे आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।